अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है कि द 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने बेसिकली जो पढ़ना वो ये है कि जो हमने प्रीवियस जितने भी 3 लेक्चर्स पढ़े हैं, जिसमें हमने 1 2 3 इसके पार्ट्स पे जो बात की है, उन सबको हमने चैप्टर नंबर 11 में इसका हमने रिव्यू करना है उन सबको। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो बेसिकली जो ये लेक्चर है ये हमारे पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है, तो हमने उन्हीं ही टॉपिक्स को यहाँ पे अगेन एक नज़र रिव्यू करना है। तो यहाँ पे करेक्टनेस की बात है, तो करेक्टनेस बेसिकली क्या है, किसी चीज़ को करेक्ट करना ग्रामेटिकली, उसकी पंचुएशन, उसकी स्पेलिंग, उसमें कोई मिस्टेक ना, कोई सेंटेंस है उसमें हमारी कोई ग्रामर का मसला ना हो, उसे हम करेक्ट करके लिखते हैं। उसे हम कम्युनिकेशन अगर कहीं कर रहे हैं तो उसको हमने बिल्कुल करेक्ट रखना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और उसमें जितने भी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं उसे हमने बिल्कुल प्रॉपर वे में यूज़ करना है, उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं करना है, उसमें लैंग्वेज लेवल हमारा सही होना चाहिए, सब कुछ राइट होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास पंचुएशन में फुल स्टॉप आ जाता है, कॉमा आ जाता है, और इसी तरह हमारे पास ग्रामर में आ जाती बेसिकली टेंसेस की बात हो जाती है कि आपके जो टेंसेस हैं उसका जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो सही होना चाहिए, आपकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कोई गलत स्पेलिंग ना हो। तो उसके बाद जो टर्म्स है उसमें है कि अप्लाई टू बिजनेस मैसेज आल्सो मीन्स द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। को बिजनेस में आप जो किसी भी टर्म को यूज़ करते हैं करेक्टनेस की, उसमें होता है यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज है उसका करेक्ट लेवल यूज़ करना है आपने। चेक एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स, और एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, आपके वर्ड्स जो यूज़ करें वो एक्यूरेट होने चाहिए, तो बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ऐसे वर्ड्स आपने यूज़ करने, एक्यूरेट होने चाहिए। ये ना हो कि आप कोई और वर्ड यूज़ करें जो उससे रिलेट ही ना हो और आपके रीडर को समझ ही ना आ रहा हो। और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हो तो उनको भी आपने करेक्टली चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद है हमारे पास मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, कि आपने मेंटेन करना है राइटिंग को जो एक्सेप्टेबल हो, ऐसी राइटिंग हो जो एक्सेप्ट की जा सके, जो ईजी हो। तो ये हमारी बिज़नेस के मैसेज में ये वाली चीज़ें देखी जाती हैं, इन्हें आपने याद करना है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मल राइटिंग की। फॉर्मल राइटिंग जो है इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें रूल्स को फॉलो किया जाता है। कि अगर आपको कोई वर्ड समझ आ जाए एग्जैक्ट, तो उसको आप ये कह लें कि भाई इसमें रूल्स होते हैं, आपको फॉर्मल रहना पड़ता है, आपको रूल्स को फॉलो करना है मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसको हम फॉर्मल कहते हैं। तो बेसिकली ये जो स्कॉलर आर्टिकल्स हो गए, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स हो गए, उनमें जो है फॉर्मल राइटिंग की जाती है। कोई भी टॉप लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी एग्रीमेंट्स हो, कोई भी फॉर्मल चीज़ हो, उसमें हम उसको फॉर्मल वे में ही राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती, ये टफ़ होती है, और इसमें हमारे पास इसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल होती है, इसमें मैनर्स वगैरह होते हैं, तो इसे समझने में थोड़ी सी टफ़ हो जाती है, आसान नहीं होती है ये। इनफॉर्मल की बात है तो उसमें जैसे आप कोई मेल करते हैं उसमें आपको कोई इतने ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होती है, उसमें बस आप अपने काम की बात करते हैं। ठीक है, ये इनफॉर्मल राइटिंग है। मेमोज़ हो गए, ईमेल्स वगैरह हो गए हैं, तो इस तरह बिजनेस राइटिंग जो होती है वो इनफॉर्मल में ही की जाती है। इसमें देखो पार्टिसिपेट मीन के लेस फॉर्मल है ज्वाइन, तो उसमें ज्वाइन आ जाएगा। पार्टिसिपेट मोर फॉर्मल है। इस तरह हमारे पास यूटिलाइज है, ये सिंपल वर्ड है, उसकी जगह हम लेस फॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। तो मीनिंग सेम है दोनों का, बस ये कि यूज़ उसका थोड़ा चेंज है कि मोर फॉर्मल और लेस फॉर्मल में हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह से देखा जाता है इनको। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास एक्यूरेसी एंड फिगर्स की बात हो रही है कि आपके वर्ड्स करेक्ट होने चाहिए, कि आपका जो वर्ड्स हैं वो प्रिसाइज होने चाहिए, और मतलब अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने, और आप जो भी फिगर्स वगैरह दे रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सिचुएशन के मुताबिक होने चाहिए। ऐसे वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं जिसमें खुद भी कंफ्यूज ना आ रहे हो और आपका रीडर भी कंफ्यूज ना हो। जैसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं और जिनके सिनोनिम सेम है, उन वर्ड्स को आपने क्या करना है, आपने उनको एक बहुत ही ध्यान रखना है उस चीज़ का कि वो आसान हो, उसकी जगह कोई आपने दूसरा वर्ड यूज़ नहीं करना। लाइक यहाँ पे हमारे पास फर्दर है, यहाँ पे फर्दर है, अब दोनों का मीनिंग डिफरेंट बना है। क्यों? क्योंकि एक में ए यूज़र है, एक में यू यूज़र है, बोलने में सेम है, स्पेलिंग में बस एक वर्ड का डिफरेंस है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि कौन सा वर्ड आपने यूज़ करना है सिचुएशन के मुताबिक। अब बिटवीन दो लोगों के दरमियान यूज़ किया जाता है, अमंग ज़्यादा लोगों के दरमियान यूज़ किया जाता है, तो मतलब 3 और मोर।
तो अब यहाँ पे आपने ये भी ख्याल करना है कि आपने बिटवीन कब यूज़ करना है, जब दो लोग हों। अमंग तब यूज़ करना है जब ज़्यादा लोग हों। आपने लफ्ज़ों का ख्याल रखना है, वर्ड्स की वजह से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है करेक्टनेस में। अब यहाँ तक सिर्फ एक ही टॉपिक था। तो नेक्स्ट जो है वो सारी रिवीजन दी गई है, जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने टॉपिक्स क्लियर किए हैं, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन और ये क्लैरिटी, कर्टेसी, करेक्टनेस वगैरह, ये सब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। आगे उन्हीं को रिवाइज़ किया गया वन बाय वन। करेक्टनेस आज हमने डिस्कस किया, मतलब यहाँ पे फिर भी हम ओवरव्यू देख लेते हैं इनका। कंप्लीटनेस में क्या होता है, स्टेटमेंट में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यानी कि आप कोई मैसेज दे रहे हैं, चाहे कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या चाहे कोई आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए उसमें। आप कुछ भी मीन के रीडर को आपका समझ आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप लिख क्या रहे हैं, आपके लिसनर को ईजिली समझ आ जाना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं। आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, कुछ भी गैर ज़रूरी उसमें नहीं होना चाहिए। और लिसनर के माइंड में जो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं वो सब जो हैं उनके आंसर्स वहाँ पे मौजूद हों, कंप्लीट हो। इन्फॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके लिए आपको माइंड में रखना चाहिए, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जो भी सवाल पूछे जाए उनके आंसर करने हैं आपने। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने देनी है जो वन डिज़ायर जब ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ें कंप्लीटनेस के लिए आपने ख्याल रखना है। फिर इस तरह के क्वेश्चन के हु, व्हेन, व्हाट, कौन है, क्या है, इन सब के अपने जवाब देने हैं। अब क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। क्रेडिबिलिटी में हम कॉम्पिटेंस को देखते हैं, कंपटीशन आ जाता है और उसके बाद हमारे पास करैक्टर देखा जाता है और इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं सब कुछ उसके अंदर आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद कंसिडरेशन है, उसमें हमने अपने मैसेज में इस तरह प्रिपेयर करना है कि जो जो रिसीवर है हमारा उस मैसेज को देखेगा तो रिसीवर का माइंड है वो आपने मीन के अपने माइंड को इस तरह से बनाना है कि वो रिसीवर का माइंड है, आपने इस तरह से जज करना है उसको। और आपने इसमें अपने गुस्से पे काबू रखना है, आपने इसमें अपना टेम्पर पे कंट्रोल करना है, हर बात एक्यूरेट यूज़ करनी है, कुछ गलत बात नहीं करनी, कोई रॉन्ग वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, जो भी बोलना है रियलिटी बेस पे करना है। कुछ ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ झूठी बात उसमें मेंशन कर दें, नो, आपने सच पे इस मबनी बात को करना है। ये सब कंसिडरेशन में आता है कि आपने उसमें जो रीडर होगा, जो आपको रिसीवर होगा, जो आपको नेक्स्ट पर्सन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने मैसेज प्रिपेयर करना है या जो भी अपनी कम्युनिकेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो उसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी, कि हमने आई और वी के बजाय यू का इस्तेमाल करना है। और ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता होता है अक्सर, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कंक्रीटनेस की बात कर लेते हैं। कंक्रीटनेस में क्या होता है, समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वर्ड्स की, तो उसमें हमें समझ नहीं आ रही होती है एक्चुअली इस वर्ड का मतलब क्या है। तो आपने जब भी कम्युनिकेट करना है तो आपने एक्यूरेट वर्ड्स को यूज़ करना है, डायरेक्ट वर्ड को यूज़ करना है। आपने उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपके रीडर को समझ ना आए, तो आपने ऐसे वर्ड से दूर रहना है। कंक्रीटनेस में सारी यही चीज़ें देखी जाती हैं कि आप स्पेसिफिक जो एक्चुअल में जो बात कहना चाह रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करें बस, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपकी वर्ड्स की वजह से। तो आप आसान वर्डों का इस्तेमाल करते हैं जो ज़रूरी होते हैं, तो ये सब कंक्रीटनेस में देखा जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लैरिटी को भी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। बेसिकली इसमें यही मेन पर्पस इन सब का यही है कि आपने देखना है कि आपका जो मैसेज है वो एग्जैक्ट जैसा आप कन्वे करना चाह रहे हैं वैसा होना चाहिए, वैसा है, वैसे मीनिंग्स हैं उसके मीनिंग्स वैसे होने चाहिए। तो क्लैरिटी का मतलब यही है कि आपके जो मीनिंग्स हैं, आपका जो मैसेज है उसकी मीनिंग आप बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसका मीनिंग एक्यूरेट होना चाहिए ताकि जो रीडर है वो आसानी से उसको समझ सके। बाकी ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। कर्टेसी का भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो इसमें रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाता है, थॉटफुल रखा जाता है। और उसके बाद ये लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।